दीपावली पर चीन को भारत की बड़ी चोट, ये खबर सुन लीजिए। चीन को पहुंचाया 40,000 करोड़ का नुकसान। दिवाली पर चाइनीज सामानों का हुआ बॉयकॉट। भारतीयों ने इस्तेमाल किया स्वदेशी सामान, चीन को लगी 40,000 करोड़ की चीनी सामानों के बहिष्कार की वजह से इस दिवाली सीजन के दौरान चीन के निर्यातकों को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पिछले साल भी दिवाली के दौरान देश भर में करीब 72,000 करोड़ का कारोबार हुआ था और उस समय चीन को करीब 40,000 करोड़ का घाटा हुआ। चीन जो दिवाली पर सबसे ज्यादा बिजनेस भारत से कमाता था, अब वो नुकसान पा रहा है। एक बार फिर एक और दिवाली चीन के लिए नुकसान भरी साबित हुई। दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चीन के लिए नुकसान बहुत बड़ा है। इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बाइकआउट करना है। पूरे देश में न केवल व्यापारी बल्कि जो आम कंज्यूमर है उसके भी चाइना के माल के प्रति विरक्ति हुई है। और यही एक कारण है कि साल दर साल चाइना का जो सामान हिंदुस्तान आता था उसमें लगभग ना के बराबर अब वो उत्पाद आने लगे हैं। पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इंडिया चाइना की जो है ना, जो राइवलरी है वो हमारे लिए अच्छी है, ज़्यादा राइवलरी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार भारतीयों ने बहुत ही बड़ा कमाल जो है करके दिखा दिया है और कहीं ना कहीं चीन को पूरी मुंह की खानी पड़ी है। उसका मुंह धरती में दे के मार दिया भाई साहब भारत वालों ने। अब क्या ऐसा कर दिया कि 1,25,000 करोड़ का इस बार जो दिवाली थी उसे घाटा हुआ है चाइना को। क्या होता था कि ये प्रॉफिट कमाता था हर बार भारत से। ये दिवाली होली पर स्पेशल अपने चाइनीज़ सामानों को भारत की मार्केट में उतार करके ये जो यहाँ से यहाँ के पैसे को लूट रहा था। लेकिन भारतीयों को भी अब कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि चीन किस तरीके से उसे औंधे मुँह गिरा जा सकता है। इस बार चाइना के सामानों का बहुत ही अच्छे से बॉयकॉट किया गया और भारतीय लोग जो हमारे भारतवासी हैं उन्होंने चाइना को पूरा दरकिनार करके अपना स्वदेशी सामान लिया और बहुत ही अच्छे से उसे सबक सिखाया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक हल निकाला है अपने इश्यूज का और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बजाय हम कोऑपरेशन करेंगे। अभी भी मतलब कुछ इसमें इश्यूज रह गए हैं। कुछ लोग जो हैं इस पे अभी भी वो क्रिटिकल हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया ने कुछ एरियाज लूज किए हैं, लेकिन ये है कि वो डिटेल्स इस वक्त हमारे सामने नहीं है। लोग इसको बहुत क्लोज उससे देख रहे हैं। लेकिन ये हुआ है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने और जो ली गवर्नमेंट है उन्होंने एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के जरिए ये डीएस्केलेट किया है सिचुएशन को। और अब ये है कि वो अब डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बॉर्डर है जो कि अनडिमार्केटेड है। क्योंकि अगेन चूंकि टेरिटरी इतनी सख्त है और इतने हाई माउंटेन्स हैं कि वहाँ पे उसको मार्क करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 1962 से लेकर अभी तक जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड बॉर्डर है और 62 में काफ़ी बड़ी लड़ाई जो है वो हो गई थी इंडिया और चाइना की, और उसके बाद से जो है ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो है वो भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, लेकिन उस तरह से वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को इन्वॉल्व रखा हुआ है। तो अगर हम कंपैरिजन कर लें थोड़ा सा, तो ये है कि जो अक्साई चिन एरिया है, लद्दाख का जो रीजन है उसमें मतलब कुछ खास एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही है, और उसकी वजह ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना का ट्रेड इम्बैलेंस अभी काफ़ी जो है वो ग्रो कर गया है, और वजह उसकी ये हुई है, बेसिक रीज़न जो थी, मोदी गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज़ किया कि वी आर लूजिंग एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस। हम जो है वो ट्रेड लूज कर रहे हैं, हम बिजनेस लूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से
उन्होंने जो है वो नेगोशिएट कर लिया इसको, और अभी जो चाइनीज कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, और जो इंडियन बिजनेसमैन है और इंडियन कंपनीज जो है वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, और एक दूसरे के साथ एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बिजनेस डील करेंगे, और जो 2020 से पहले हो रहा था वो अभी जो है वो उन एक्टिविटीज को वो रिज्यूम कर लेंगे। तो उस तनाजुर में अगर इसे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है दोनों ममालिक के लिए, और इससे ये है कि दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो इससे फायदेमंद होंगे, अनलाइक जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक पिछले मतलब 70-75 साल से जो कुछ है वो शुरू है, उसी तरह से ना कोई ट्रेड है, ना कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई और कम्युनिकेशन है, और दोनों ममालिक के लोग जो हैं, खासकर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो उस बेसिस पे दोनों जो लीडर्स हैं वो अभी मेरे ख्याल में 1 घंटा पहले उन्होंने ब्रिक्स के जो उसमें मीटिंग कर ली है दोनों ने, और वो जो है इस एग्रीमेंट को और जो है वो इसको मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, और आई एम होपिंग के एक इट विल लीड टू अ वेरी गुड आउटकम बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके सर, ब्रिक्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया, और कितने कंट्रीज और भी जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए, और ब्रिक्स में ये भी कहा जा रहा है कि अब ये एक वेस्ट के खिलाफ जो है वो एक अलायंस के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है, ये इस तरीके से इसको लिया जा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि अगर इंडिया को देखा जाए तो उसका तो नेचुरल अलायंस बनता है अमेरिका और यूरोप के साथ, वेस्ट के साथ। अगर हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, जमहूरियत के तौर पर अगर देखते हैं, यानी जिन कंट्रीज में जमहूरियत है उस हिसाब से देखें, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ है थ्रेट वेस्ट को? और पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा कि और कंट्रीज शामिल हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है ब्रिक्स में? बुलाया तो नहीं गया। देखें, इस वक्त दुनिया जो है वो एक यूनिपोलर जो वर्ल्ड था, जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर था, सिर्फ अमेरिका सुपर पावर रह गया था, और रशिया जो है वो काफी हद तक डिमिनिश हो गया था। उसके बाद से अब एक मल्टी पोलर वर्ल्ड जो है वो बन गया है। तो अब मुख्तलिफ सोर्सेस हैं पावर के। अमेरिकी जो पावर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है, खासकर चाइनीज रिसर्जेंस की वजह से, और चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बन गया है, न सिर्फ बिजनेस पावर, ट्रेड पावर बन गया है, बल्कि एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पावर बन गया है। तो उसकी वजह से अब मुख्तलिफ पोल्स बन गए हैं। इसमें अमेरिकन जो है वो एक पोल है, यूरोपियंस एक और पोल है, और इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो रशिया उसको लीड कर रहा है, तो वो रशिया और चाइना जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, वो एक और पोल बन गया है, और वो ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ मिलाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि एक इस तरह से एक पोल बन जाए। क्वाड जो है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 4 ममालिक के बीच में है। तो इस तरह से ये रीजनल और जो ग्लोबल अलायंसेस हैं ये इस तरह से बनती रहती हैं और ब्रेक होती रहती हैं। कुछ जाहिर है, कुछ अमेरिकन जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो जाहिर है इस बारे में थोड़ा सा वो कंसर्न होंगे कि मतलब चाइना और रशिया और ब्राजील और इंडिया और साउथ अफ्रीका एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो जाहिर है